नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम 27 जनवरी 2026 को यानी कि मंगलवार को ओपन होंगे। मंथली एक्सपायरी है जी उस दिन। और 26 जनवरी को आपको पता छुट्टी है मंडे वाले दिन। तो अब हम 3 रात नहीं, 4 रात और 3 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद सीधे के सीधे निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की मंथली एक्सपायरी पे ओपन होने वाले हैं। काफ़ी लोग होल्ड करके गए हुए होंगे, बिल्कुल गए हुए होंगे। तो भाई वो ये समझ लेना कि 4 रात और 3 दिन की प्रीमियम मीटिंग उनको तंग करने वाली है, और बुरी तरह से प्रीमियम मीटिंग होने वाली है इस बार, ये भी समझ लीजिए। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। हमने क्या बात की थी शुक्रवार को हमने ये बात की थी कि अगर निफ्टी 50 का ही लें तो 25,332 के ऊपर अगर टिकने लगेगा, चलने लगेगा, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब एक भाई ने क्वेश्चन मेरे को मैसेज भेजा है, उसने बोला है कि भाई ज़रूर मेरा क्वेश्चन ले लेना अपने वीडियो में, प्रोग्राम में। सबसे पहले यही क्वेश्चन लूँगा मैं कि भाई ये 25,332 के ऊपर तो चले, उसके ऊपर फिर अपसाइड क्यों नहीं गए। अब वीडियो में जब मैं एक एक पॉइंट पे, चार्ट पे चलूँगा तो एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कहा है कि भाई अपसाइड का जो रुख होता है ना, वो हम इतनी जल्दी नहीं लेते। जल्दी मतलब थोड़ा रुक के टिक के, जब तक 10 सवा 10 के ऊपर 10 सवा 10 ना हो जाए उसके बाद ही सोचते हैं कि अपसाइड पे जाने का विचार बनाए या ना बनाए। अब आज आप अगर देखोगे 25,332 के ऊपर, ये 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है साहब मैंने। 25,332 के ऊपर ओपन हुए का क्या मतलब हुआ? अगर ओपन हो गए तो क्या यहाँ से बाय कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद देखिए, पहले 5 मिनट का ठीक है आप लगा लो, उसके बाद आपको फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई भी नहीं कटता मिला। पहली बात तो ये, चलो कोई बात नहीं, वो मिला नहीं मिला वो छोड़ दीजिए। 25,332 के ऊपर उन्होंने कहा टिके। उनका सवाल है कि 25,332 के ऊपर हम टिके। अब चेक करो जरा, 25,332 के ऊपर कहाँ टिके। एटलीस्ट दो, तीन नहीं तो दो कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए 25,332 के ऊपर। कंजेकेटिव कैंडल्स, कंजेकेटिव मतलब एक के बाद एक कैंडल्स, लगातार दो कैंडल्स। अब यहाँ पर आपको 25,332 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती हुई मिली है। सिर्फ टोटल पूरे दिन में एक कैंडल 25,332 के ऊपर क्लोज होती हुई मिली। तो अपसाइड के बारे में कैसे सोचेंगे भाई? मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद क्लियर था कि अगर 25,200 टूटता है, 25,200 टूटता है, तो फिर हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और डाउन साइड के बारे में जो भी अपने लेवल्स थे, हमने तो 25,095 तक के लेवल्स दिए थे, लेकिन उन्हीं को कुछ और मंजूर वाली बात होती है। ठीक है, कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक, कोटक बैंक, जिसके कल नतीजे हैं 24 जनवरी को, कोटक बैंक के नतीजे हैं, ये भी याद रखिएगा, वो सब पिट रहे हूँ, और तो भाई 1% के करीब निफ्टी 50 पिट गया 25,048। और वैसे भी क्या बातचीत हुई थी कि भाई निफ्टी 50 सेल ऑन बाउंस है, कोई बाउंस आएगा सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन चल रही है निफ्टी 50 में। कहीं से भी कोई बाइंग का आसार अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कोई बाउंस आता था वहाँ से सेल कर देते हैं। FIIs आपको पता ही है कि इतने दिनों से कर क्या रहे हैं। और जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि भाई अगर आज का देखें 25,048 पर क्लोजिंग है, 37 डिक्लाइंस में और 13 एडवांसेस में है। इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स में देखिए कौन कौन है। इटर्नल, एक्सिस बैंक, रिलायंस, SBIN, अदानी पोर्ट्स। जब SBIN, रिलायंस और एक्सिस बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स रेड में हो तो आपको पता ही है कि क्या होगा। अदानी एंटरप्राइजेस, वही नतीजों के बाद नतीजों का असर। अदानी पोर्ट्स, नतीजों के बाद नतीजों का असर। 10-10%, 11-11%, 7% इस तरह से टूट रहे हैं। इंडिगो भी नतीजों के बाद टूटा है जी 4% के करीब। इटर्नल तो 6% के करीब टूटा ही टूटा है। जियो फिन भी लगभग 4% के करीब टूटा है। और मार जहां पड़ रही थी वो पड़ रही थी एक्सिस बैंक को 3.25%, 1.25% के करीब आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी टूटता हुआ दिखाई दिया है आज। कहीं कुछ ग्रीनरी थी क्या? अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर रेड्डी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टॉक 1% से ज़्यादा शुक्रवार को ग्रीन में रहा है। ठीक है, ICICI बैंक भी आपको लग रहा होगा ग्रीन में है, TCS भी, लेकिन ये फ्लैट क्लोज हुए हैं, ये ग्रीन में नहीं है। इनको ग्रीन मानना कोई समझदारी वाला काम नहीं होगा। ज़रा बैंक निफ्टी पे चलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से, मेरे ख्याल वो भाई जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे हमने बात की थी 59,257, बिल्कुल क्लियर चेक करना है यहाँ पे 59,257, हम उसके ऊपर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, 59,397 भी हमको मिल गया, ठीक है वो लेवल मिल गया, लेकिन उसका कोई मिलने का कोई सबब नहीं है, कुछ उसका मतलब नहीं है हमारे लिए। क्यों? इसके ऊपर अगर हम 59,257 के ऊपर टिके हों,
कोई टिके ही नहीं, एक भी कैंडल, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव 59,257। और उसके बाद आपको पता है दिक्कत ही दिक्कत है, तो हमको 59,000 टूटेगा, 58,997 टूटेगा तो 58,899, एक बार सपोर्ट लिया वहां पे, सपोर्ट लेके फिर बाउंस दिया, लेकिन फिर जब टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि भाई फिर तो बैंक निफ्टी में ऐसा गिरावट आया कि 750 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट पे क्लोजिंग हुई है। 58,473 पर, 58,473 पर क्लोजिंग। मतलब अगर आज देखेंगे तो मुझे लग रहा है जो वीक कड़ी थी, जो वीक लिंक था, वो बैंकिंग सेक्टर रहा है। कल हम जब बात करेंगे तो कोटक बैंक के नतीजों पर बात करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं जरा कि निफ्टी मिड कैप के क्या हाल रहे। जब मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हाल रहा, लेकिन आप ये चेक कीजिए 13,358 के ऊपर टिकना नहीं हो पाया, एक भी कैंडल क्लोज नहीं दे रही। तो क्लियर है भाई, क्लियर है कि डाउन साइड का ही रुख होगा। ये लो 13,293, सारे के सारे लेवल्स टूटते टूटते इतने टूटे कि ये तो 2% के करीब पिटाई खाया। 13,066 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखा निफ्टी मिड कैप शुक्रवार वाले दिन। अब एक बार को फिर निफ्टी पर भी देख लेते हैं, क्या यहां पर कुछ अलग हो रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है साहब, जब मार्केट मरती है पिटती है तो यही होता है। बिल्कुल देखिए 27,187 के ऊपर ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके सामने जो हो रहा है, उसके बाद 27,090 देख लीजिए किस तरह से सपोर्ट दे रहा है, 27,090। बट जब वो टूटा तो फिर टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। हमने तो 26,956 26,956 तक के लेवल लगा रखे थे। यहाँ पे तो भाई आपको 26,770 के आसपास, 26,779, ठीक है जी, वो भी 26,779 तक के लेवल्स आपको देखने को डाउन साइड में मिल गया है। तो भाई सिचुएशन तो आपको पता है कि क्या दिक्कत भरी चल ही रही है। बीएसई सेंसेक्स भी देख लेते हैं। अप साइड में 82,402 का लेवल था, बिल्कुल था जी, चेक करो जरा। अब यहां पर लोग कहेंगे साहब यहां तो 82,402 के ऊपर टिका है, चेक कर लो जरा कहां टिका है 82,402 के ऊपर। जस्ट एक कैंडल है यहां पर भी जो क्लोज हुई है। 82,402 पहले 5 मिनट में गया, बिल्कुल गया। उसके बाद फिर से थर्ड कैंडल में गया, बिल्कुल गया। फोर्थ कैंडल में भी उसके ऊपर था, लेकिन आप चेक कर लो कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स क्लोज नहीं हो रही हैं। देखिए जब मैं यहाँ कुछ समझाता हूँ तो उसका कोई मतलब होता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की, ये चीज़ें पेड बैचेस में भी नहीं मिलती हैं। सपोर्ट कहाँ ले रहा है देखो, 81,999 82,000 पे सपोर्ट लेता रहा, लेकिन जब वो टूटा तो फिर ऐसे टूटा कि 81,471 81,471 तक का लेवल दिख गया डाउन साइड पे। तो मतलब अब सेंसेक्स से ही मैं शुरुआत करता हूँ, मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ। सेंसेक्स से ही हम शुरुआत करेंगे वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे क्योंकि आज शुक्रवार है तो भाई क्लियर बात करनी सही रहती है। 200 डेमा टूटा हुआ है, 200 डेमा टूटा हुआ है बीएससी सेंसेक्स पे। क्या बीएससी सेंसेक्स पे अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूं तो क्या सिचुएशन है? वीकली चार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो भाई 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर कभी टूटा था तो कब था? वो था मार्च 2025 में। उसके बाद पहली बार 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेंसेक्स में टूटा है। क्या निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका है और पिछले 3 हफ्ते से लोअर लोज पैटर्न लगता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में भी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 डेमा टूट चुका हो। वीकली चार्ट पे आपने देख लिया, और अब जब हम डेमास पर देखते हैं तो 200 डेमास यहां पर भी टूट चुका है मेरे दोस्तों निफ्टी 50 में। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तो अभी कुछ ताकत दिखाते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल देख लेते हैं साहब कि फिन निफ्टी की क्या ताकत है। 100 डेमा टूट चुका है, 100 डेमा टूट चुका है दोस्तों फिन निफ्टी में। और अगर मैं वीकली चार्ट पर भी देखूंगा तो वीकली चार्ट पर देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। क्या यहाँ पर 20 डेमा टूटा है या 20 वेमा 20 वेमा टूटा है या नहीं, एक बार वो देख लेना ज़रूरी रहेगा। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
टूट चुका है दोस्तों निफ्टी फिन सर्विस पे। बैंक निफ्टी पर चलते हैं और बैंक निफ्टी की भी स्थितियां देखने की करते हैं कोशिश। तो भाई बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट अभी भी है, 20 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट अभी भी है और ये अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर डेमास पर चलते हैं तो डेमास पर क्या स्थितियां हैं। डेमास पर अगर हम देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि निफ्टी बैंक में 50 डेमा भी टूट चुका है, 20-50 टूट चुके हैं। और अब जो कहीं अगर डेमा कहीं टिका हुआ है तो 100 डेमा, 100 डेमा जो है वही सपोर्ट दे रहा है। ये आपके सामने 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा तीनों ही लगे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे निफ्टी बैंक में। ऑलरेडी मैं सेंसेक्स पर बात कर चुका हूँ, निफ्टी 50 पर भी बात कर चुका हूँ। बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 जो कि अपना 200 डेमा भी तोड़ चुका है, 200 डेमा के नीचे है। और यही जो स्थितियां चल रही हैं, कोई बहुत अच्छी स्थितियां तो नहीं नज़र आ रही। इससे पहले 200 डेमा हमने कब तोड़ा था? इससे पहले हमने तोड़ा था 2025 मार्च में, 2025 मार्च में हमने लगभग 10 महीने के लोज पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, मिड कैप हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, सारे के सारे कमज़ोरी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए मिड कैप निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप 200 डेमा को तोड़ चुका है, 13130 का 200 डेमा, उसके नीचे ही 200 डेमा के नीचे चलता हुआ हमारे को दिख रहा है निफ्टी मिड कैप। वीकली चार्ट पे हमको सपोर्ट नज़र आ रहा है 50 वेमा का, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट अभी नज़र आ रहा है और ये सपोर्ट अच्छा माना जाता है। यहीं से बाउंस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन सवाल यहाँ से बाउंस का या ना बाउंस लेने का नहीं है। सवाल उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इतना पता है कि वीकेंड है लॉन्ग, वीकेंड पे बहुत कुछ खबरों का भी असर रह रहा है। और आजकल आपको पता है कि हमारे ट्रंप साहब जो कहते हैं उसके पर बहुत असर रहता है। तो 4 रात 3 दिन की प्रीमियम मीटिंग, सबसे पहली बात वीकनेस, मार्केट की अथा वीकनेस जिसको बोलते हैं वो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, सैटरडे को हम लोग कॉइन उसके कोटक बैंक के, माफ़ कीजिएगा, कोटक बैंक के नतीजों पर भी बात करने वाले हैं, देखते हैं कैसे नतीजे आते हैं। इससे पहले आपने देखा है मार्केट को जो बड़े नतीजे आए हैं, चाहे वो HDFC बैंक का हो, चाहे ICICI बैंक का हो, चाहे रिलायंस का हो, उन नतीजों में मार्केट को निराशा नज़र आई है, मार्केट को वहाँ से कुछ ऑप्टिमिज्म नज़र नहीं आया। तो क्या कोटक बैंक के नतीजे ऑप्टिमिस्टिक होंगे? कल इसको देखने का हमको समय मिल जाएगा और कल इस पर बात होगी। और क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड है तो लेवल्स का वीडियो भी अलग से इसका दे दूंगा। बट आज इस वीडियो से काफ़ी कुछ सिखाने की मैंने कोशिश की है, शायद आपके समझ में कुछ ज़रूर आया। अगर कुछ समझ में आया तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि ठीक लगा, ऐसी कंटिन्यू करनी चाहिए हमको लर्निंग के वीडियोज़ या नहीं। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, सैटरडे, इस सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे 7 तारीख को मुंबई में मुलाकात कर रहे हैं। और हमने नीचे दे रखा है मुंबई सेमिनार ऑन क्रिप्टो करेंसी, व्हाट्सएप क्रिप्टो 2 नंबर दे रखा है 9560618465 फॉर योर इन्विटेशन। हाँ, इतना जो याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी सीट्स तो कम है ही, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। तो भाई अपनी सीट बुक कर लेना। बुकिंग का यही है कि कोई इसका चार्ज नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना लाजमी है, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज में हो, चाहे वो कॉइन D6 में हो। और पहला अगर नहीं है तो अभी भी आप अकाउंट खोल सकते हैं और इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं अकाउंट खोलने के बाद और पहला ट्रेड लेने के बाद। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर Tuesday. Have a great weekend and happy Republic Day to everybody. Bye bye.